हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? होप सभी अच्छे होंगे। तो बात करते हैं 5 मई मार्केट का मूवमेंट क्या हो सकता है। मार्केट का मूवमेंट किस तरफ रहेगा? अप साइड रहेगा, डाउन साइड रहेगा या किस साइडवेज रहेगा? क्या हो सकता है? निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स का यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, आप अब देखो, ये मार्केट एक रेंज में है, अभी भी एक रेंज में है जो लास्ट टाइम था। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, फ्राइडे को एक मूवमेंट आया। ठीक है, यहाँ पे चेक करो। फ्राइडे जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते हुए वन कैंडल, टू कैंडल, थ्री, फोर कैंडल, ये देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे है। फोर कैंडल यहाँ पे बना हुआ है, कंटिन्यू बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बना हुआ है और अच्छा खासा हेल्दी कैंडल बना हुआ है। ऊपर क्या हुआ, ऊपर टू टॉप बनाया, यहाँ पे चेक कर लो, टू टॉप बनाया यहाँ पे, और सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम किया 24,600, और यहाँ से कंटिन्यू मार्केट गिरता रह गया पूरा। ठीक है, और सपोर्ट कहाँ पे आके लिया है आप लोग चेक कर लो। लास्ट डे का जो हमारा क्लोजिंग था, ठीक है, लास्ट डे का जो हमारा क्लोजिंग था, उस कैंडल पे आके क्या किया, सपोर्ट लिया 24। देखो यहाँ पे 24,236 नियर, इसके नियर बाय आके सपोर्ट लिया है। और मार्केट फिर यहाँ से रिवर्स हुआ और इस रेंज में, जो इसका पहले रेंज था, कौन सा रेंज मैं आप लोगों को पहले टेलीग्राम पे भी बताया हुआ था, ये साइड में एरिया रहेगा। ठीक है, ये देख लो 24,400 और 24,300, ये मैं पहले भी आप लोगों को लिख के कर दिया हुआ था कि ये साइडवेज एरिया हो सकता है, यहाँ पे साइडवेज रह सकता है मार्केट। और देखो ये चेक कर लो आप लोग, पहले ही मैं लिख के दिया था, और जिस दिन लिख के दिया था उस दिन साइडवेज रहा था मार्केट, इसी रेंज में मार्केट रह गया था। ठीक है ना, तो देख लो यहाँ पे पहले टेलीग्राम पे जो भी पर्सन नहीं हो, प्लीज जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वहाँ पे लाइव मार्केट अपडेट देता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, सिखाता रहता हूँ। प्लीज जाके वहाँ पे ज्वाइन करो। ठीक है ना, अभी बताता हूँ। यहाँ पे देखो फिर से ये मार्केट हमारा निफ्टी जो है उसी रेंज में आ गया। अभी इतना बड़ा मूवमेंट के बाद ये गिरावट क्यों आया? मे भी हो सकता है यहाँ से कोई आप, यहाँ से क्या हो सकता है, एक ट्रैप मूवमेंट हो सकता है। ट्रैप मूवमेंट कहने का मतलब कि एक देखो, यहाँ से सबसे पहली बात करते हैं, यहाँ से मार्केट इतना बड़ा मूवमेंट दिया क्यों? एक न्यूज आया हुआ था। ठीक है, यूक्रेन और अमेरिका में जो है कुछ मीटिंग वगैरह हुआ है। ठीक है ना, इसके कारण ये मूवमेंट आया हुआ था, जिससे क्या कहता है, इंडियन मार्केट में बहुत सारे ऐसे शेयर्स है जिसमें मूवमेंट आने वाला है, आया हुआ था। ठीक है ना, आप लोग जाके चेक कर लेना। ठीक है, और ये गिरने का सबसे बड़ा रीजन आप लोगों को मैं बताया, तो यहाँ पे देखो ये मूवमेंट हो सकता है, यहाँ पे कोई प्रॉफिट बुकिंग, बड़े प्लेयर प्रॉफिट बुकिंग किए हैं। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे ट्रैप मूवमेंट हो सकता है। ट्रैप मूवमेंट ऐसा कि देखो यहाँ से मार्केट कंटिन्यू गिरा, फॉल किया। ठीक है, सेलिंग आया, सेलिंग प्रेशर था, यहाँ पे सेलिंग हुआ। ठीक है, और इस रेंज में जाके ये साइडवेज एरिया जो है, इस रेंज में जाके, ठीक है, मार्केट अगेन क्या हुआ, क्लोजिंग दिया। ठीक है, इसी रेंज में क्लोजिंग है। अब बहुत सारे पर्सन सोचे होंगे, ठीक है, बहुत सारे पर्सन सोचे होंगे कि हो सकता है कि मंडे जो मार्केट ओपन होगा, यहाँ से क्या होगा, डाउन साइड ओपन होगा, मतलब पुट साइड ओपन होगा, यहाँ से फिर से सेलिंग होगा। ठीक है, बट मे भी हो सकता है कि मंडे यहाँ से गैप अप ओपन दे दे और बहुत ही अच्छा खासा ओपन अपसाइड के लिए दे दे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी पुट लेके बैठे होंगे वहां पे इस एरिया में ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, जो भी पुट लेके बैठे होंगे इस एरिया में ट्रैप हो जाएंगे। अदरवाइज जो भी पर्सन कॉल लेके बैठे होंगे, मे भी हो सकता है कि एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हो जाए, और जो भी पर्सन पुट लेके बैठे वो प्रॉफिट में है, और कॉल लेके जो यहाँ से सोचे होंगे तो वो पुट में हो, उसका लॉस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये मूवमेंट, इसमें हमें बीटीएसटी या कोई भी लेवल्स होल्ड करके नहीं रखना चाहिए। बहुत ही ज्यादा रिस्की ऐसे पॉइंट पे क्लोज दिया हुआ मार्केट कि ये बहुत ज्यादा रिस्की रिस्की एरिया है। ठीक है ना, मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ, ये साइडवेज एरिया है। ठीक है ना, यहाँ पे मार्केट साइडवेज रहेगा और प्रीमियम डीके होगा, ना कॉल जाएगा ना पुट जाएगा। जो भी आपका फंड है वो लॉस ही होता रहेगा। कॉल लो या पुट लो, इस एरिया में आपका लॉस ही होता रहेगा। आप लोग देख लेना, पहले भी जिसने जिसने भी इस एरिया में ट्रेड किया होगा ना, आप लोग जाके चेक कर लो। हाँ, एक्सपायरी था इस दिन, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका कुछ प्रॉफिट बना होगा, बट हाँ, एक्सपायरी के दिन भी बहुत अच्छा खासा एसएल हंटिंग हुआ है। आप लोग चेक कर लेना जाके। ठीक है, ये देखो ये मूवमेंट आया हुआ था। ठीक है, एक अप मूव दिया हुआ था, यहाँ से कंटिन्यू डाउन फॉल हुआ है, ये फॉल हुआ, सेलिंग हुआ है। ठीक है, अभी क्या हुआ कि इस एरिया में जो भी प्रोसेस में भी हो सकता है मंडे को मार्केट गैप अप ओपन हो जाए। ठीक है, जो भी प्रोसेस यहाँ पे ट्रेड लेके ले रखे होंगे पुट पे, अच्छा खासा ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये एरिया में जो भी पर्सन ट्रेड करेंगे वो 80% 90% चांस है कि वो लॉस में जाएंगे। हाँ, हमें ट्रेड कब करना है, जब हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, 24,400 ब्रेक होता है, तो यहाँ से एक अच्छा खासा आपको मूवमेंट मिल सकता है। कहाँ तक का? 24,500 तक का हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। देखो ये वाला रेंज जो है, ये वाला 24,500, 100 पॉइंट का यहाँ से मूवमेंट आप लोग को देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, 100 पॉइंट का ये लेवल ब्रेक होता है, तो फिर ये हाई जो था, लास्ट डे का जो हाई था 24,600, यहाँ तक का मूवमेंट आप लोग को 200 पॉइंट का मूवमेंट अगेन आप कैप्चर कर सकते हो यदि गैप अप ओपन होता है इससे यहाँ पे। ठीक है, और इसके ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल क्लोज होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम कंटिन्यू अपसाइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं, बट हमें यदि डाउन साइड के लिए जाना है तो दो लेवल आप लोग को यहाँ पे ड्रॉ करके रखना पड़ेगा। सबसे पहला 24,300 यदि ब्रेक करता है तो 100 पॉइंट का मूवमेंट आ सकता है 24,200 का। ठीक है, यहाँ पे स्कल्पिंग कर सकते हो आप लोग। ऐसा नहीं कि आप लोग सोचोगे 100 पॉइंट 200 पॉइंट यहाँ पे आप लोग प्रॉफिट बुक कर लो, तो इस तरीके का प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। हाँ, 10 पॉइंट, 5 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट आप लोग निकालना चाहते हो तो इस एरिया में निकाल सकते हो, प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ठीक है, बट यदि लंबे टारगेट के लिए यदि आप लोग जाते हो तो यहाँ पे लॉस होना कन्फर्म है। ठीक है ना, हाँ, 24,200 ब्रेक होता है तो अच्छा खासा यहाँ से 24,200 ब्रेक होने के बाद 24,100 24,000 तक का आप लोग टारगेट लेके चल सकते हो। इस एरिया का टारगेट लेके चल सकते हो यहाँ तक का, सॉरी,
ये वाला लेवल आप लोग लेके चल सकते हो, यहाँ तक का लेवल लेके चल सकते हो, ठीक है ना। 24,050 एंड 24,000 तक का टारगेट लेके चल सकते हो, यहाँ तक आ सकता है, मूवमेंट आ सकता है, ठीक है ना। यदि अपसाइड ब्रेक होता है तो अपसाइड 24,500 24,600 तक का मूवमेंट ये प्रॉफिट टारगेट लेके चल सकते हो। यदि इस रेंज में रहता है, इस रेंज में रहता है तो हमें ट्रेड नहीं बनाना है, ट्रेड बनाओगे तो प्रीमियम डिके होगा, साइडवेज एरिया है, ठीक है ना। इस रेंज में हमें ट्रेड नहीं बनाना। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट आ सकता है। बैंक निफ्टी का हम देख लेते हैं यहाँ पे, ये रहा हमारा बैंक निफ्टी भी एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया हुआ था यहाँ पे, आप लोग चेक कर लो 50 मिनट, और ये हमारा लास्ट 50 मिनट, हाँ 30 मिनट तक मूवमेंट दिया, ठीक है। फिर यहाँ से एक कंटिन्यू यहाँ से सेलिंग आया, ठीक है, सेलिंग आया और कैंडल क्लोज कहाँ हुआ, चेक कर लो, जहाँ पे ओपन हुआ था, मॉर्निंग मॉर्निंग में मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं पे क्लोजिंग दिया हुआ है, ठीक है। और ये भी बैंक निफ्टी का साइडवेज एरिया है, ठीक है ना। यहाँ से यदि बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस से ऊपर में 55,600 का रेजिस्टेंस है, ये लेवल ब्रेक होता है, 55,600 ब्रेक हो जाता है तो हमें जो मूवमेंट मिलेगा, हमें जो टारगेट मिलेगा 56,500 तक का, यहाँ से 500 से 800 पॉइंट का मूवमेंट आप लोगों को देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पे एक चीज और है, एक ये चेक करो, ठीक है, ये वाला लेवल जो है ये आपका एसएल हंटिंग करवा सकता है 56,000। यदि यहाँ पे आप ट्रेड बनाते हो, ये लेवल ब्रेक होता है, मान लीजिए गैप अप ओपन हुआ, ये लेवल ब्रेक किया, रिट्रेस किया मार्केट, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाई और यहाँ से जो मूवमेंट देगा तो यहाँ पे 50% लॉट आप लोग क्या करो, बुक कर लो। यहाँ पे 50% लॉट आप लोग बुक करके ट्रेड बना सकते हो। यहाँ पे 50% लॉट यदि नहीं बुक करते हो तो यहाँ पे ट्रैप हो सकते हो, ठीक है ना। कहाँ पे, 56,000 के पास, 56,000 के पास 50% लॉट बुक करके एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के ट्रेड कर सकते हो। ऊपर जो हमारा टारगेट रहेगा फिर 56,500 का, 56,500 का हमारा टारगेट रह सकता है, ठीक है, यहाँ तक जा सकता है मार्केट। यदि ये लेवल ब्रेक करता है, अब देखो ऐसा नहीं, ये वाला ब्रेक नहीं होना चाहिए, देखो सिंगल कैंडल यहाँ से ब्रेक कर दिया, ठीक है, मान लिया जाए यहाँ से हुआ, ये ब्रेक कर दिया और हम यहाँ पे जाके ट्रेड बना लिए, ठीक है, इस लेवल पे जाके ट्रेड बना लिए, क्योंकि मैं बोला हूँ आप लोगों को 56,000 के पास। तो अब क्या है कि यहाँ पे हम ट्रैप हो सकते हैं, सिंगल कैंडल में कोई भी लेवल ब्रेक होता है ना, कोई भी लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं, यहाँ पे रिट्रेस करने के लिए मार्केट नीचे आ सकता है और फिर यहाँ से एक अप मूव दे सकता है। बट हमारा एसएल कहाँ रहेगा, ज्यादा ज्यादा 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 50 पॉइंट का एसएल रहेगा और वो एसएल हिट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बार आप चाह के भी मार्केट में इंटर नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका एक बार लॉस हो चुका होगा। इसीलिए इस तरीके का यदि मूवमेंट रहता है, इस तरीके का ओपन करता है मार्केट, तो हमें यहाँ पे सेफ रहना चाहिए, ठीक है ना, सेफ रहना चाहिए। देखो यदि इतना लंबा ओपन होता है मार्केट तो हमें 15 मिनट 20 मिनट वेट करना चाहिए, 10 बजे का वेट करो, ठीक है। यदि फिर मार्केट के समझ में आ जाए कि मार्केट का मूवमेंट क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड कर रहा है या सपोर्ट ब्रेक करेगा या रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, ठीक है, तो उसके बाद हम ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को बता दिया क्या होने वाला है, ये लेवल ब्रेक करता है 55,600, यदि ब्रेक करता है, यहाँ से ब्रेक करता है, रिट्रेस करता है और फिर अपसाइड के लिए कोई बुलिश कैंडल के साथ अपसाइड जाता है तो यहाँ पे हम लोग का 56,000 का टारगेट रहेगा। यहाँ पे 50% लॉट बुक करके एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट लगाकर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर जो हमारा टारगेट रह सकता है 56,500 का टारगेट रह सकता है। और यदि डाउन साइड ये वाला लेवल ब्रेक करता है, यहाँ पे चेक कर लो 54,900 ब्रेक करता है तो 54,700 तक का एक मूवमेंट मिल सकता है, 200 पॉइंट का लगभग मूवमेंट मिल सकता है, ठीक है ना। और 700 के पास कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करना और एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा 54,000 तक का आप लोग ट्रेड बना सकते हो। कहाँ तक का, 54,000 तक का ट्रेड बना सकते हो, 54,000 तक का, यहाँ तक का, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 50% लॉट बुक करना और ये वाला लेवल आप लोग कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। और देखना ये वाला लेवल और ये वाला लेवल, इसके आसपास कोई भी बियरिश कैंडल, मतलब कोई भी ऐसा कैंडल बनाता है जहाँ से ये साइन होता है कि मार्केट अपसाइड के लिए मूव कर सकता है, बुलिश कैंडल बनाता है, तो हमें यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है ना। यदि इस लेवल के पास कोई भी ऐसा कैंडल बनता है जहाँ से हमें ये इंडिकेट हो रहा है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, रिकवर कर सकता है, यहाँ से कॉल साइड के लिए जा सकता है, तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर लेना है, क्योंकि आप यहाँ पे 200 पॉइंट का प्रॉफिट ऑलरेडी क्या कर चुके हो, प्रॉफिट बुक कर चुके हो, 50% आपका लॉट होल्ड है, ठीक है। और यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुकिंग कर दो। अदरवाइज ये हमारा तो टारगेट है, ये बैंक निफ्टी में हमारा यही व्यू है, ये लेवल ब्रेक करेगा तो अपसाइड के लिए, ये लेवल ब्रेक करेगा तो हम डाउन साइड के लिए जाएंगे। निफ्टी में आप लोग को मैं बता दिया, ये लेवल ब्रेक करता है तो अपसाइड के लिए, ये लेवल ब्रेक करता है तो डाउन साइड के लिए जाएंगे। अभी सेंसेक्स में क्या है, सेंसेक्स में देखो, सेंसेक्स में भी सेम वही चीज है, यहाँ पे ट्रैप मार्केट है। यदि 50 ये 80,000, यदि सेंसेक्स में 80,750, मतलब 80,700 मान लेते हैं, 80,700 यदि ब्रेक करता है और 50 ब्रेक, सबसे अच्छा है कि 50 ब्रेक, 80,750 ब्रेक करता है तो अपसाइड के लिए आप ट्रेड ले सकते हो, कहाँ तक का ले सकते हो, 51,000 81,200 तक का, 81,200 तक का यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। बट ये लेवल ब्रेक होना चाहिए, कौन सा, ये वाला लेवल जो आप लोग देख रहे हो, ये वाला लेवल ब्रेक होना चाहिए। डाउन साइड के लिए हमें सेफ ट्रेड तभी मिल सकता है 80,000 यदि ब्रेक होता है, ये वाला लेवल ब्रेक होता है, ये वाला जो आप लोग ड्रॉ करके ये देख रहे हो, ठीक है, 80,000 ब्रेक होता है तो हम डाउन साइड के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज इस रेंज में आपको ट्रैप ही मिलेगा, ठीक है ना। इस रेंज में जो भी पर्सन ट्रेड करना चाहोगे, प्रीमियम डीके होगा, ठीक है, उतना अच्छा खासा कोई प्रॉफिट नहीं होगा, एसल हंटिंग हो सकता है, ठीक है। इस रेंज में ट्रेड नहीं करे तो बेहतर है, बेस्ट है, ठीक है। यदि आप लोग ट्रेड ही करना चाहोगे तो एक लेवल मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये वाला 80,400 ब्रेक होता है तो छोटा सा रिस्क लेके आप लोग इस लेवल तक का ट्रेड बना लेना, ठीक है। कौन सी लेवल तक का, 80,000
ये वाला 80,400 ब्रेक होता है, तो 80,400 ब्रेक होता है, तो यहाँ से टारगेट आप लोग ये वाला रख के आप लोग ट्रेड बना सकते हो 80,000 तक का, ठीक है। छोटा सा ऐसा रखना, अदरवाइज ट्रैप हो जाओगे, ठीक है। आप लोग जाके चेक कर लो। और सेंसेक्स में, जिस दिन सेंसेक्स में मैं बताया हुआ था, ये मूवमेंट जो था मैं बताया हुआ था कि सपोर्ट कहाँ है, रेसिस्टेंस कहाँ बन सकता है, ये क्लियर मैं बताया हुआ था अपने टेलीग्राम पे और फिर ये व्हाट्सएप पे। 81 200 के पास यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। जो भी पर्सन टेलीग्राम पे नहीं हो, प्लीज जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। लाइव क्लास वगैरह भी करवाते हैं, जिसको क्लास वगैरह ज्वाइन करना है आप तो क्लास ज्वाइन कर सकते हो। सारा अपडेट आपको टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड बायो में मिल जाएगा, जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।